मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय महावीर बजरंग बली, जय पवन पुत्र हनुमान। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल मंगल होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब तुम्हारा नाम का पर्चा निकल चुका है। अगर गलत हुआ तो पूरे 21 लाख का इनाम दूंगा। किसी ने भी यदि इसे गलत साबित कर दिया तो परंतु मेरा बस इतना शाही शर्त है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार ध्यान से देखिएगा और जो बात जो उपाय इसको देखेगा वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं, उसे सिर्फ एक बार अपने जीवन में प्रयोग करना है। यदि आपका जीवन ना बदल आए तो फिर कहना मैं बागेश्वर धाम सरकार पूरी गारंटी के साथ यह कह रहा हूं, लेकिन आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये कहने का नौबत ही नहीं आएगा, क्योंकि हमें अपने गुरु के ज्ञान और अपनी वाणी पर पूरी तरह से यकीन है। वीडियो शुरू किया करने से पहले जितने भी बालाजी के माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय श्री राम जरूर लिखिएगा, जिससे माता रानी का और प्रभु श्री राम जी का सीधा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा, आपकी पूरी परिवार को प्राप्त होगा। बाबा के पर्ची में जो कुछ भी आया है आज सब कुछ आपके समक्ष बता रहा हूँ। सच्चाई सुनकर होश उड़ जाएंगे। जा प्रभु प्रभु आप प्रभु ईश्वर के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होता। अब अगले 7 दिन आपके जीवन को 7 सौगातों से भरने जा रहे हैं। शनिदेव ने साफ ऐलान कर दिया है, जिन्होंने आपको रुलाया, जिन्होंने आपको तड़पाया, अब वही लोग आपके पैरों में गिरेंगे। वे पछताएंगे, पछतावा भी ऐसा कि खून के आंसू रोएंगे। और अब तो हाल ये होगा कि हर गली हर घर में आपके नाम की चर्चा होगी। आपने बहुत झेला है, बहुत अपमान सहे हैं, कई बार मजबूरी में दूसरों के सामने झुकना पड़ा है। अपनों ने ही आपको ठगा है, जिनकी आपकी नजरों में कोई अहमियत नहीं थी, उन्होंने भी आपको तिरस्कार की निगाहों से देखा। लेकिन अब ये सब समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि जब भाग्य का साथ नहीं होता, जब ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल होती है तो जीवन ऐसे ही उलझ जाता है। परंतु अब ग्रहों की चाल आपके अनुकूल हो चुकी है। शनि देव ने जो 3 अद्भुत संदेश भेजे हैं, उनमें अनेक आश्चर्यजनक संकेत छिपे हैं, और यह संकेत किसी सामान्य आनंद की ओर नहीं बल्कि जीवन भर में न मिली ऐसी महान खुशियों की ओर इशारा कर रहे हैं। आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि आज का ये विशेष वीडियो एकांत में ही देखें, इसे किसी के साथ साझा ना करें, क्योंकि दोस्तों अपनों की भी नजर लग जाती है और कहा जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। आज आप जानने जा रहे हैं अपने सबसे बड़े शत्रु का नाम, जो पर्दे के पीछे रहकर रोजाना आपकी बर्बादी की योजना बना रहा है, आप पर काला जादू टोना टटोटका करवा रहा है। साथ ही आप जानेंगे आपके उस छिपे हुए सच्चे प्रेमी या जीवन साथी के बारे में, जिसके आने से आपका भाग्य ही पलट जाएगा। लेकिन इसके साथ एक गंभीर चेतावनी भी है, क्योंकि शनिदेव के संदेश में एक बड़ा संकट, एक महाविनाश की संभावना भी सामने आई है। आप सभी भली भांति जानते हैं कि जब जीवन पटरी पर लौटने लगता है, जब खुशियां मिलने लगती हैं, तभी कोई अप्रत्याशित मुसीबत आकर सब चौपट कर देती है, और वैसा ही कुछ आपके साथ भी संभावित है। मगर यदि आप पहले से सचेत हो जाए, शनिदेव की कृपा प्राप्त कर ले, तो यह आपदा टल सकती है। अब सवाल उठता है, कैसे टलेगी यह विपत्ति, क्या एहतियात बरतनी होगी? सारी बातों की जानकारी आज आपको मिलेगी। यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होने वाली है। हो सकता है ऐसी जानकारी आपको पहले कभी ना मिली हो। आने वाले सप्ताह में एक अत्यंत खतरनाक कारावास योग सक्रिय हो रहा है। ऐसी कोई घटना हो सकती है जिससे आपको जेल तक जाना पड़े, बरसों कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े और पूरा मोहल्ला आपकी इज्जत को रौंद दे। ये तब होता है जब शनि के साथ राहु की छाया लगती है और आपकी कुंडली में वही योग बन रहा है। ये सब टाला जा सकता है, लेकिन यदि आप सतर्क रहे। अब मैं आपको बताता हूँ 3 बेहद जरूरी सावधानियां, जो अगले 7 दिन में आपको विशेष रूप से बरतनी है। पहली, किसी अनजान या दूर के व्यक्ति की बात पर यकीन कर लेना गलत नहीं होगा, लेकिन अपने किसी नजदीकी की बात पर भरोसा मत करना। जी हाँ, अगर कोई अजनबी बोले कि हाथी उड़ता है तो भी हाँ में हाँ मिला लीजिए, लेकिन यदि कोई अपना कहे कि चिड़िया उड़ रही है, तब भी उस पर यकीन ना करें, क्योंकि खतरा अपनों से ही है। आपका कोई करीबी ही आपकी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है, आपका धन चुरा सकता है, आपकी
खुशियों को छीन सकता है। इसलिए इन 7 दिनों में परायों पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन अपनों से सतर्क रहिए, चाहे वह भाई हो, बहन हो या घर का कोई सदस्य। मैं फिर कहूंगा, यह वीडियो बहुत शांतित होकर देखिए, ध्यान केंद्रित कीजिए। आज के बाद ये वीडियो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। जो इसे नजरअंदाज करेगा और इस ताप को बहुत बड़ी गलती करेगा। ये वीडियो आपके भविष्य के लिए अमूल्य है। यदि आप भी समझदार हैं, अपने कल को लेकर सतर्क हैं, तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए। अधूरा छोड़ना आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन सकती है। ये वीडियो ना सिर्फ आपके आने वाले 1 या 2 दिन को बदलेगा, बल्कि आपकी सारी जिंदगी को एक नई रफ्तार देगा। सुनिए, समझिए और बिना कोई शोर मचाए इन जानकारियों को अपने भीतर ही रखिए। अपने किसी भी जानकार को ना बताइए, कोई भी बात किसी को मत बताइए। चुपचाप देखिए और समझिए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं उसे सुनकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। यह इतने बड़े आनंद हैं कि संभलना मुश्किल होगा, इसलिए सावधानी अनिवार्य है। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले साथियों, एक छोटा सा निवेदन है आप सबसे। मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, पसीना बहाता हूँ, वह भी सिर्फ इसलिए कि आप सभी का भविष्य उज्जवल बने, ताकि आने वाली परेशानियों और संकटों से आप खुद को बचा सके। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? बता से परवादों से उज्जवल बने परवादों से वीडियो को देखकर भी उसे लाइक नहीं करते। तो आज मुझे उम्मीद है आप पर कि आप इस वीडियो को जरूर पसंद करेंगे। दोस्तों, कृपया इस वीडियो को लाइक करें और नीचे टिप्पणी बॉक्स में सबसे पहले जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव लिखेगा उस पर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहेगी। तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जाए और जय शनिदेव अवश्य लिखिए। जो भी ऐसा करेगा उसके जीवन में अगले 24 घंटों के भीतर कोई बड़ा शुभ समाचार दस्तक देगा। देखिए मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कभी भी गुस्से को नहीं हराया जा सका है। भगवान शिव ने भी माता शक्ति के सामने सदा नम्रता दिखाई है। शिव जी ने भी हमेशा माता को शांत करने के लिए विनम्रता अपनाई, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि उनकी पत्नी के क्रोध की ताकत प्रलय ला सकती है। माता काली के क्रोध से सृष्टि हिल सकती है। यही कारण है कि शिव जी भी हमेशा उन्हें प्रेम और विनम्रता से शांत करते थे। और अगर आपके घर में भी कोई सदस्य गुस्से में हो, चाहे पति हो या कोई और, उस वक्त आप खुद गुस्सा करके स्थिति को और नहीं बिगाड़े, क्योंकि क्रोध को क्रोध से नहीं जीत सकते, इससे बस विनाश ही होता है। छोटी सी बात भी एक बड़ी समस्या बन जाती है। इसीलिए जब कोई गुस्से में हो, आप थोड़ी नरमी दिखाए, चाहे वह व्यक्ति गलत क्यों ना हो। उस वक्त थोड़ा झुक जाना ही समझदारी है, और जब उसका गुस्सा शांत हो जाए तब आप अपनी बात शांति से रख सकते हैं। यही समझदारी अगले 7 दिनों में आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ऐसी स्थिति आने वाली है जिसमें आपके घर के किसी व्यक्ति का क्रोध भड़क सकता है। कोई विवाद या झगड़ा संभव है। अगर उस समय आप भी उत्तेजित हो गए तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है। लेकिन अगर आपने संयम से काम लिया तो घर में महाविनाश टल सकता है। जैसा कि मैंने कहा, इस समय शनिदेव का व्यवहार काफी सौम्य है। वे आप पर अपनी कृपा बरसाने के मूड में है, और इसी कारण बहुत सी बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा। क्या होगा, क्या बदलने वाला है, किस तरह की खुशियां आपको मिलने वाली हैं, आइए ध्यान पूर्वक सुनिए। कई बार हम सोचते हैं कि किसी कर्म का फल इसी जन्म में मिलेगा, लेकिन कुछ फल अगले जन्मों में प्राप्त होते हैं। ऐसा क्यों होता है वह मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन पहले बात करते हैं उन हम बातों की जो आने वाले इन 7 दिनों में घट सकती हैं। आपके जीवन में जो भी लोग आपका अपमान करते रहे, तंग करते रहे, चाहे वो अपने हो या पराया, उनका समय समाप्त होने वाला है। जो लोग आपको तंत्र मंत्र या चालबाजियों से परेशान कर रहे थे, अब उनका हिसाब शनिदेव खुद करने जा रहे हैं। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों की वजह से आप चिंता में थे, जो आपकी तरक्की से जलते हैं, अब उनका कोई असर नहीं पड़ेगा। उनकी काली दृष्टि अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। शनिदेव स्वयं आपके रक्षक बन चुके हैं, और जो भी आपको दबाना चाहेगा उसका नाश स्वयं शनिदेव करेंगे। साथ ही मैं आपको एक विशेष उपाय बता रहा हूँ। यदि आप भी शत्रुओं से परेशान हैं तो नजदीकी हनुमान मंदिर जाए और वहां के पुजारी से काले धागे की माला बनवाए। उस धागे पर हनुमान जी का सिंदूर लगवाकर उसे अपने गले में पहन लीजिए। फिर देखिएगा कोई भी शत्रु आपकी ओर आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। इन 7 दिनों में एक और गंभीर संकट की संभावना है। ऐसा समय आने वाला है जब मौत का साया आपके इर्द गिर्द मंडरा सकता है। दुर्घटना के योग बन रहे हैं, इसलिए आपको सबसे पहले जल से सतर्क रहना है।
अगर आप नदी, तालाब या किसी जल स्रोत के पास जा रहे हैं तो बहुत सतर्क रहें। बिजली या कट से जुड़े उपकरणों से भी संभल कर रहें। वाहन चलाते समय खास सावधानी बरतें। आग या गर्मी से जुड़ी चीजों से दूरी बनाए रखें और हाँ, इलेक्ट्रिक चीजों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि इस वक्त राहु सक्रिय है और जब राहु प्रभाव में आता है तो ऐसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। अगर आप इन हादसों से बचना चाहते हैं तो सतर्कता ही एकमात्र उपाय है, और इन घटनाओं से रक्षा के लिए कौन सा विशेष उपाय करना है यह मैं आपको इसी वीडियो के अंत में बताऊंगा। लेकिन इन हालातों में आपको विशेष तौर पर सतर्क रहना होगा। इन आने वाले 7 दिनों के दौरान साथ ही मित्रों, इस समय आपके घर परिवार में गंभीर कलह भी जन्म ले सकती है, यानी कि परिवार में तकरार और बहसें पहले से ज्यादा बढ़ सकती हैं। आखिर ऐसा क्यों होने वाला है, आइए समझते हैं। जब शनिदेव किसी एक व्यक्ति पर, और वह व्यक्ति आप हैं, जब वे मेहरबान होते हैं तो उनके साथ साथ आपके आसपास के लोगों पर राहु की छाया प्रभावी हो जाती है, जिससे कलह की स्थितियां निर्मित होती है। घर के अन्य सदस्य आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, आपके हर फैसले का विरोध कर सकते हैं, आपकी कोई भी कोशिश उन्हें गलत लग सकती है। आप जो करेंगे आपके वे उसे नकारेंगे, वे आपके पक्ष में खड़े नहीं होंगे। इस तरह के हालात बन सकते हैं, और जब ऐसा होता है तो स्वाभाविक रूप से मतभेद और झगड़े भी जन्म लेते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी सी सूझबूझ और ठंडा दिमाग बनाए रखना बेहद आवश्यक होगा। इस परिस्थिति में यदि आप समझदारी से काम लेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक बना रहेगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस समय की जो घटनाएं हैं उन्हें कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। अब रही बात उन बड़ी सौगातों की जो आपको मिलने वाली हैं, तो घबराए नहीं, मैं वह भी बताने जा रहा हूँ। सिर्फ शांत मन से इस वीडियो को देखिए। साथियों, अब वह घड़ी आ चुकी है जब आप पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। जी हाँ, आप वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने जा रहे हैं। कैसे? क्योंकि शनिदेव अब आपसे प्रसन्न हैं। आपके द्वारा लिया गया हर निर्णय अब सफलतापूर्वक पूरा होगा। आप जो सोचेंगे उसे पूरा करने में कोई विघ्न नहीं आएगा। कोई भी मंजिल अगर आप चुनते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं तो आपके कदमों में होगी, क्योंकि जब शनिदेव की कृपा होती है तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। आपकी हर योजना अब सफल होगी, हर काम समय पर पूरे होंगे। तो साथियों, इस शुभ अवधि में जो भी करना है उसे कर डालिए, क्योंकि बार बार ऐसे अवसर नहीं आते, बार बार ऐसा भाग्य नहीं जगता। इसलिए अपने उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित कीजिए और परिश्रम शुरू कर दीजिए। आप निश्चित रूप से नेतृत्व करने वाले हैं, और मैं आपको बताऊं, अब आपके जीवन में ऐसे संकेत दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं से बड़ा आर्थिक लाभ मिलने वाला है। जी हाँ, किसी भी दिशा से, किसी भी कोने से अब आपको बड़ा पैसा प्राप्त हो सकता है। वह चीज जिसके लिए आप अब तक प्रतीक्षा कर रहे थे, वह अब आपके नजदीक आने वाली है। और जब वह होगी तो आप खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि जो आपने सिर्फ ख्वाब में देखा था वह अब वास्तविकता बनने जा रहा है। अब आप अपने प्रयासों से कोई बड़ा कदम उठाएंगे और वह कदम आपको अपार संपत्ति और समृद्धि प्रदान करेगा। यदि आप अपने जीवन में धन और वैभव की कामना करते हैं तो अभी का ये समय अत्यंत शुभ है। जितनी अधिक मेहनत करेंगे उसका फल 1000 गुना अधिक मिलेगा। आप समझदार हैं, आपको ये समझने की आवश्यकता नहीं कि क्या करना है, बस आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होना है। शनिदेव आपकी हर राह को आसान बनाएंगे, परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। जी हाँ, अब आपको अपने बोल को सीमित रखना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि आपकी जुबान से निकले शब्द दूसरों को आहत कर सकते हैं। आपकी बातों से आपके अपने टूट सकते हैं, आपके करीबी लोग आपकी बातों से पीड़ित हो सकते हैं। आपकी वाणी कैंची की तरह तीखी हो सकती है। ये थोड़ी सख्त बात है, लेकिन सच्चाई है। आपका बोल कुछ भी कह सकता है और वह कुछ भी कई बार रिश्तों को चीर सकता है। इसीलिए अब बोलते वक्त हर शब्द को सोच समझ कर निकालिए, क्योंकि यही शब्द या तो पुण्य देंगे या फिर पाप के भागीदार बना देंगे। कई बार हमारे किए गए कर्मों का फल हमें तत्काल प्राप्त होता है। जैसे किसी ने चोरी की और तुरंत पकड़ लिया गया और उसे सजा मिल गई, या फिर किसी ने कोई पुण्य कार्य किया और उसे तुरंत सम्मान प्राप्त हुआ। ये तात्कालिक कर्म फल की स्थिति है, लेकिन कुछ कार्यों का फल हमें कई वर्षों बाद मिलता है। शायद अगले जन्म में, अगर आपने पूर्व जन्मों में किसी के साथ छल किया हो या किसी को दुख पहुंचाया हो तो हो सकता है इस जन्म में आपको वही कष्ट झेलना पड़े। और यदि आपने किसी के लिए कुछ नेक किया है तो उसका पुरस्कार आपको आने वाले जन्मों में भी मिल सकता है।
इसलिए जब आप कहते हैं मैं तो अच्छा हूं फिर भी मेरे साथ गलत क्यों होता है, तो समझ लीजिए शायद पूर्व जन्म का कोई बकाया हिसाब है जो पूरा हो रहा है। लेकिन जो आप आज अच्छा कर रहे हैं उसका अच्छा फल भी जरूर मिलेगा, चाहे इसी जीवन में या किसी अगले में। ये सब कर्मों का खेल है और यह चलता ही रहेगा। तो सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि आपकी असली समस्या यह नहीं है कि आपके पास पैसा है या नहीं, जमीन जायदाद है या नहीं, इज्जत और शहरत है या नहीं। असली परेशानी ये है कि आपके दिल की गहराई को कोई महसूस नहीं करता। आप भले ही बाहर से अपनों के बीच घिरे नजर आते हैं लेकिन आपके भीतर की भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं होता। आपके अंदर एक मासूम बच्चा अब भी मौजूद है जो छोटी छोटी बातों में खुश हो जाता है और उतनी ही जल्दी आहत भी हो जाता है, लेकिन आप इसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने देते। आप बाहर से एक सख्त मुखौटा ओढ़ लेते हैं ताकि दुनिया को आपकी सच्ची भावनाओं का पता ना चल सके। लेकिन दोस्तों यही तो दिक्कत है कि लोग आपके जज्बातों को समझ ही नहीं पाते। आपके द्वारा कहे गए शब्दों और किए गए कामों का बेअलग ही मतलब निकाल लेते हैं और फिर वही होता है जिससे आप डरते हैं। लोग आपकी पीठ पीछे गलत बातें फैलाने लगते हैं। आप जब किसी के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं तो उसका उल्टा असर हो जाता है। कई बार अपने ही लोग ऐसी बातें कह जाते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होती, और जब ये तीर किसी अपने के मुंह से निकलता है तो दिल चकनाचूर हो जाता है। असल में आपकी सबसे बड़ी तकलीफ आपके दिल से जुड़ी हुई है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आज तक इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं जो आपके जज्बातों को सही मायने में समझ सका हो। कोई ऐसा जो जब आप टूटे तो आपको सल दे सके, जब आप प्रसन्न हो तो साथ बैठकर वह खुशी साझा कर सके। आपकी सरलता और मासूमियत आज भी जिंदा है, मगर आप उसे दुनिया से छिपा कर रखते हैं। आपके मन में कहीं ना कहीं एक उम्मीद अब भी है कि कोई तो ऐसा आएगा जो आपके हृदय की गहराइयों को पढ़ सके। वही आपका सच्चा जीवन साथी या प्रेमी होगा, लेकिन अभी तक वो तलाश अधूरी रही है। यही है आपकी सबसे गहरी पीड़ा। पैसे की तो आपको ज्यादा चिंता नहीं है, आप जरूरत भर में भी अपना काम चला लेते हैं। आप भौतिक सुख सुविधाओं को प्राथमिकता नहीं देते बल्कि रिश्तों और जुड़ाव को अहमियत देते हैं। लेकिन यही रिश्ते और संबंध ही जब आपके प्रति निष्ठावान ना हो तो सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। जब सच में किसी अपने की जरूरत महसूस होती है, एक ऐसा कंधा जिसकी गोद में आप अपना दुख बहा सके, तब कोई नहीं होता आपके पास। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आए हैं जब आप अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे लेकिन बाहर से आपने किसी को कुछ महसूस नहीं होने दिया। अकेले बैठे बैठे आप आंसुओं से भीग चुके हैं। उस पल आपको लगा कि काश कोई होता जिससे मन की बात कह सकते हैं। कभी कभी कुछ लोगों ने सहानुभूति का दिखावा जरूर किया लेकिन जल्दी ही उनका असली रूप सामने आ गया। वो लोग भी खुदगर्ज निकले, उनकी भी मंशा सिर्फ अपना स्वार्थ साधने की थी। यही है आपकी सबसे मूल समस्या। आप दिल से कमजोर हैं और इसके साथ ही आपकी एक और बहुत बड़ी दिक्कत ये भी है कि आप किसी को ना नहीं कह पाते। ये भी आपके भावनात्मक स्वभाव का ही एक हिस्सा है। जब कोई अपना या पराया दुख की बात करता है, चाहे वह बनावटी ही क्यों ना हो, आप पिघल जाते हैं। आप उसकी बातों में आ जाते हैं और मना नहीं कर पाते। इसी वजह से कई बार आप ठगे भी जा चुके हैं। आपको पता होता है कि सामने वाला आपको मूर्ख बना रहा है, लेकिन फिर भी आप मना नहीं कर पाते। वो आपसे पैसे ले लेता है, आपके संसाधनों का इस्तेमाल कर लेता है और बदले में कुछ नहीं देता। आप सब कुछ होते देख लेते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। यह आपकी दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। हमें ये तो मालूम है कि हम आपसे यह नहीं कह सकते कि अपने दिल को कठोर बना लीजिए, क्योंकि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। आपकी प्रकृति ही भावनाओं से भरी हुई है। आप हर किसी के दुख से दुखी हो जाते हैं, हर किसी की खुशी में खुश हो जाते हैं। आप में अपने पराये का फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दूसरों से साफ तौर पर ना कहना सीखना होगा, वरना इस धोखेबाज दुनिया में लोग आपका बार बार शोषण करते रहेंगे, चाहे वो आर्थिक हो या भावनात्मक। अब सवाल उठता है कि इन दिल से जुड़ी समस्याओं का हल क्या है, और ये जो ना नहीं कह पाने की आदत है उसे कैसे छोड़ा जाए। आपके हृदय की जो संवेदनशीलता है वह बुध ग्रह के कारण है, और यह जो आप दूसरों को मना नहीं कर पाते उसके पीछे शुक्र ग्रह की भूमिका है। शुक्र आकर्षण, मोह और भावनात्मक जुड़ाव का ग्रह है। ये लोगों को आपकी ओर खींचता है, लेकिन साथ ही उनके छल की वजह भी बनता है। बुध एक मासूम ग्रह है जिसमें बालक जैसी सहजता है, वो चालाकियों को नहीं समझ पाता। वही शुक्र बेहद मायावी है, आकर्षक है, लेकिन अपने फायदे के लिए खेल भी
करता है और यही दोनों ग्रह फिलहाल आपको कष्ट दे रहे हैं। तो जी हाँ साथियों, अब क्योंकि आपके भीतर मौजूद मासूमियत के कारण आप चालाकियों को ठीक से समझ नहीं पाते और कई बार उन जालसाजियों में फंस जाते हैं, इसलिए आपको अपने शुक्र और बुध ग्रहों को सशक्त बनाना जरूरी हो गया है। साथियों, इन दोनों ग्रहों की और भी बहुत सी विशेषताएं होती हैं। जैसे बुध का संबंध व्यापार से होता है, यह इस बात का संकेतक होता है कि आपकी आय के स्रोत कैसे होंगे, आप धन कैसे अर्जित करेंगे। वहीं शुक्र भोग विलास की वस्तुएं देने वाला ग्रह है। अब भले ही हमने पहले भी आपको आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु अनेकों असरदार उपाय बताए हैं, लेकिन इस समय हम आपके ग्रहों की स्थिति पर ही बात कर रहे हैं। मित्रों, बुध एक ऐसा ग्रह है जो मानसिक संतोष प्रदान करता है। यह आपको सच्चा प्रेम दिलाने में मदद करता है, आपके भोलेपन को सुरक्षित बनाए रखता है और लोग आपके आसपास सकारात्मक भावनाओं के साथ रहते हैं। लेकिन जब यही बुध ग्रह अशुभ स्थिति में आ जाए तब सब उलट होने लगता है। अपने ही लोग दूर हो जाते हैं, आपके अच्छे कार्यों को गलत तरीके से लिया जाने लगता है। अब सवाल यह है कि बुध को कैसे सुदृढ़ करें। तो दोस्तों, इसके लिए आपको हरे रंग की वस्तुएं दान करनी होंगी। आप हरे रंग के कपड़े किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। हरे रंग का रुमाल या फिर हरी मूंग की दाल किसी गाय को खिला सकते हैं या किसी मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। अब जब भी आप किसी मंदिर में ये दान करने जाएं तो एक हरे रंग की थैली या वस्त्र लें और उसमें 5 मुट्ठी या फिर 5 किलो हरी दाल रखकर मंदिर में चढ़ा दें। ये प्रक्रिया आपको लगातार 5 बुधवार तक करनी है। परिणाम स्वरूप आपको अपने भीतर सुकून महसूस होगा। आपका कारोबार, पैसा या व्यवसाय पहले से कहीं बेहतर गति से आगे बढ़ने लगेगा। यह अत्यंत चमत्कारी उपाय है। इस उपाय की प्रभावशीलता और भी बढ़ जाएगी अगर आप इसे बुधवार को भगवान गणेश के मंदिर में करें। साथ ही बुधवार के दिन हरी सब्जियां जैसे मटर या हरी पत्तेदार चीजें अपने भोजन में जरूर शामिल करें। केवल इतना करने से ही आपको कुछ ही बुधवारों में सकारात्मक बदलाव नजर आने लगेंगे। अब बात आती है उस दूसरे ग्रह की जो आपके जीवन में प्रेम संबंधों में रुकावट डाल रहा है। इस ग्रह के अशुभ प्रभाव के कारण आपको अपने रिश्तों में स्थायित्व नहीं मिल पाता। चाहे प्रेमी हो या जीवन साथी, दोनों के साथ मतभेद होते रहते हैं। रिश्तों में खटास बढ़ती है और दाम्पत्य जीवन उस रूप में विकसित नहीं हो पाता जैसा आप अपेक्षा करते हैं। ये सब शुक्र ग्रह की प्रतिकूल स्थिति के कारण होता है। तो अब प्रश्न उठता है कि शुक्र को कैसे बलवान बनाया जाए। सबसे पहले एक उत्तम गुणवत्ता की घड़ी पहनिए। यह उपाय बेहद कारगर है, फिर भी लोग इसके बारे में जान नहीं पाते। घड़ी समय की प्रतीक होती है और शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है, जो एक निश्चित समय पर ही आकाश में दिखाई देता है। जैसे सुख और विलासिता भी जीवन में समय के अनुसार ही आती है, इसलिए घड़ी शुक्र से गहराई से जुड़ी होती है। तो अगर आप एक बेहतरीन घड़ी पहनना शुरू करते हैं तो शुक्र आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देगा। इसके अतिरिक्त कुछ सरल उपाय और भी हैं, जैसे घर से बाहर निकलते समय थोड़ा सा खुशबूदार इत्र या परफ्यूम जरूर लगाएं। अपनी जेब में एक सफेद रुमाल रखें, लेकिन ध्यान रहे ये रुमाल प्रयोग में ना लाएं, केवल शुक्र को मजबूत करने के लिए रखें। इसे साफ सुथरा और नया ही बनाए रखें। आप देखेंगे कि आपके पास सुख सुविधाओं का विस्तार होने लगेगा। थोड़ी मेहनत में अधिक सफलता मिलने लगेगी। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें कामयाबी सुनिश्चित होगी और सबसे बड़ी बात, आपको वो मिलेगा जिसकी आपको सबसे अधिक चाह थी, सच्चा प्रेम, हमदर्द और दाम्पत्य जीवन में संतुलन। अब साथियों, शुक्र ग्रह को सक्रिय करने का एक और बेहद प्रभावशाली तरीका है। हमने इसे पहले भी साझा किया था, लेकिन दोबारा ध्यानपूर्वक सुनिए। हमारे शरीर में हर ग्रह का एक विशिष्ट स्थान होता है। शुक्र के लिए यह स्थान है अंगूठे का आधार, जिसे शुक्र पर्वत कहा जाता है। इसे जागृत करने के लिए आपको रोजाना कुछ समय निकालकर अंगूठे की जड़ के उस हिस्से को हल्के हाथों से दबाना है या मालिश करनी है। आप अपनी दोनों हथेलियों को इस तरह रगड़े कि अंगूठे का निचला हिस्सा आपस में संपर्क करें और हल्की गर्माहट उत्पन्न हो जाए। जब यह क्षेत्र गर्म होने लगेगा तब आपका शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा और ग्रह शुभ प्रभाव देने लगेगा। यह उपाय अत्यंत गुप्त और शक्तिशाली है। कई लोग इस तरह की विधियां बताने के लिए पैसा लेते हैं, लेकिन हमने आपको ये जानकारी निःशुल्क जनहित में दी है। आप इसे अपनाएं और स्वयं चमत्कार देखें। आपका जीवन अवश्य रूपांतरित होगा। तो साथियों, जो घड़ी वाला उपाय है उसे हमने एक करीबी व्यक्ति पर आजमा कर देखा था। पहले वह हमेशा बेहतरीन क्वालिटी की घड़ी पहना करते थे,
उस समय उनका कारोबार, पेशा और आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हुआ करती थी। लेकिन समय बीतने के साथ उनका नजरिया कुछ इस तरह बदल गया कि उन्होंने कम कीमत की घड़ियां पहनना शुरू कर दिया और यहीं से उनके शुक्र ग्रह की ऊर्जा क्षीण होने लगी। धीरे धीरे उनकी जिंदगी से सुख शांति गायब होने लगी। उनके पास जो विलासिता के साधन थे वे भी एक एक करके दूर होते चले गए। पारिवारिक रिश्तों में कड़वाहट बढ़ने लगी और यह सब उनके व्यक्तिगत जीवन और कामकाज दोनों पर असर डालने लगा। जब हमने उनके साथ बैठकर सारी परिस्थितियों का गहराई से विश्लेषण किया तो हमें केवल एक अंतर समझ में आया और वह था उनकी घड़ी। बाकी सभी ग्रह योग और स्थितियां पूरी तरह संतुलित थी। तब हमने उन्हें सुझाव दिया कि वे फिर से अपने अनुसार थोड़ी महंगी घड़ी पहने, ऐसी जो उन्हें वास्तव में मूल्यवान लगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह लाखों की घड़ी खरीद, बल्कि उनकी हैसियत के अनुसार जो उन्हें महंगी महसूस हो वही काफी है। चाहे वो 1000 की हो या 20,000 की, जितनी उनकी सामर्थ्य हो वैसी ले, लेकिन सस्ती घड़ी बिल्कुल ना पहने। और दोस्तों, जब उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया और अपनी कलाई पर वैसी घड़ी पहनी तो महज 1 से 1.5 महीने के भीतर उनके जीवन में फिर से सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हो गया। सब कुछ पहले की तरह सामान्य होने लगा। यही दिखाता है कि शुक्र ग्रह की स्थिति कितनी प्रभावशाली होती है। जब ये ग्रह कमजोर हो जाए तो व्यक्ति मानसिक अवसाद से लेकर मौत के मुहाने तक पहुंच सकता है। कुछ तो इतने अधिक भयभीत हो जाते हैं कि जीवन से हार मान लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हर कठिनाई का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है। जरूरत बस सही जानकारी की होती है। हम आपको बिना भटकाए सच्चे मन से ये सब ज्ञान दे रहे हैं और आशा करते हैं कि आप हमारे इस प्रयास की सराहना करेंगे। अब हम आपको 2 अद्भुत उपाय बताने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सुनिए। यदि आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो सोमवार या शनिवार को 2 मुट्ठी गेहूं में 2 केसर के धागे और 11 तुलसी के पत्ते मिलाकर पीस लीजिए। इस मिश्रण को अपने रोज के आटे में मिलाकर रोटियां बनाएं और खाएं। इस प्रयोग से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन की स्थिति सुधरने लगती है। और अगर आप कुछ ही दिनों में समृद्ध होना चाहते हैं तो शुक्रवार को एक मिट्टी के पात्र में चांदी का सिक्का लाल कपड़े में बांधकर रखें और उस पर साबुत अनाज जैसे गेहूं या चावल रख दें। इस पात्र को घर के उत्तर पश्चिम दिशा में रखिए। इससे आपके भाग्य और आमदनी दोनों में तेजी से वृद्धि होगी। कहा जाता है कि जीवन बार बार नहीं मिलता। जब यह मनुष्य जन्म मिला है तो इसमें पुण्य कर्म करो, प्रभु को पाने की कोशिश करो, क्योंकि जब तुम इस दुनिया में आए थे तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था और जब जाओगे तब भी कुछ साथ नहीं ले जा पाओगे। ना मकान, ना गाड़ी, ना बैंक बैलेंस। अंत में सब यही रह जाएगा। यही परम सत्य है। जब ये सोच मन में आती है तो एक भय उत्पन्न होता है कि मेरे जाने के बाद मेरे पास कुछ भी ना होगा। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि बड़ा कार्य करने के लिए लंबा जीवन जरूरी नहीं है। जितने दिन भी तुम जीते हो उन दिनों में कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया तुम्हें वर्षों तक याद रखे। तुम्हें अपने कर्मों को प्राथमिकता देनी है। धन का आना निश्चित है, लेकिन गलत रास्तों से नहीं। जुए सट्टे जैसे मार्गों से पैसा कमाना आत्मविनाश का मार्ग है। ऐसा धन न केवल दुश्मनों को बढ़ाता है बल्कि कर्ज के दलदल में भी धकेल सकता है। ये जीवन मिला है भगवान से जुड़ने के लिए, पुण्य कार्य करने के लिए, आनंद पाने के लिए, दूसरों को आनंद देने के लिए। लेकिन आज तुम स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हो कि यह तक नहीं समझ पाते कि किसका दिल दुखा रहे हो, किस पर अन्याय कर रहे हो, किसका हक छीन रहे हो। कभी कभी बड़े कारोबारी या बिल्डर छोटे लोगों के साथ अत्याचार कर बैठते हैं, ये सोचकर कि वह उनका क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन वह ऊपर बैठा परमात्मा सब देख रहा होता है। तुम्हें उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो गुप्त क्रियाओं में पारंगत हैं, तंत्र या आत्माओं से जुड़े रहते हैं, या जिनका अतीत बेहद दर्दनाक रहा हो, जो अकेले जीवन जीते हैं या और जिन्होंने सब कुछ खो दिया हो। ऐसे लोग नकारात्मक शक्तियों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जब तुम ऐसे किसी व्यक्ति का उपहास करते हो, उसे चोट पहुंचाते हो, उसके साथ दुश्मनी पालते हो, तो वह व्यक्ति जीवन में भारी तबाही ला सकता है। जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता, वे बदले में किसी को भी बर्बाद करने की शक्ति रखते हैं। हम तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहे बल्कि सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि जैसा हमने पहले भी कहा, तुम्हारा स्वभाव शांति प्रिय है, लेकिन जब तुम्हें गुस्सा आता है तो वह बेहद घातक हो सकता है। ये क्रोध अगर समय रहते नियंत्रित ना किया गया तो ये तुम्हें किसी से शत्रुता की ओर धकेल सकता है और सब कुछ नष्ट कर सकता है। तुम्हें ऐसे क्रोध से स्वयं को बचाना होगा, क्योंकि ये दुनिया निर्मम है।
यहाँ कोई तुम्हारी अच्छाइयों को नहीं देखता, यहाँ लोग बस तुम्हारी गलतियों को पकड़ते हैं। तुम हजार अच्छे काम कर लो, कोई सराहना नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही एक भूल हुई लोग ताना मारना शुरू कर देंगे। और तुमने कितनी बार कोशिश की है भलाई करने की, लेकिन बार बार जब प्रयास के बाद भी परिणाम उल्टा ही आता है तो जरूरी हो जाता है कि आप अत्यधिक सतर्क रहें। सावधानी को अपनाना अब आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए और खुद से यह कहना पड़ेगा कि जब भी कोई कदम उठाऊं, गुरु जी जो अब बताने वाले हैं वह बात पूरी एकाग्रता से सुनो, ताकि मेरा कोई भी प्रयास व्यर्थ ना जाए और मैं शत्रु के फंदे में ना फंसूं। हर बार जब तुम कोई कार्य आरंभ करने लगते हो तो तुम्हारे भीतर यह विचार आता है कि क्यों ना अपने दोस्तों को या घर के लोगों को इसके बारे में बता दूं, लेकिन अगले ही पल तुम्हारा अंतर्मन कहता है पहले इस कार्य में सफलता पा लूं, फिर सबको बताया जाएगा। अब जब तुम उस कार्य को करने में लगते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास बुलंद होता है। तुम भीतर ही भीतर सोचते हो इस बार कुछ बड़ा कर दिखाना है। तुम जी जान से मेहनत करते हो और कार्य को सफलता की दहलीज तक पहुंचा भी देते हो। तब तुम्हें पूरी उम्मीद होती है कि अब जीत पक्की है। तुम सोचने लगते हो कि अब तो सब कुछ बन ही जाएगा और इसी जोश में तुम लोगों को संकेत देने लगते हो कि अब कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। धीरे धीरे तुम इशारों में अपने करीबियों को बताने लगते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई जबरदस्त परिवर्तन आने वाला है, कोई शुभ समाचार बहुत निकट है। लेकिन यहीं पर तुम्हारी सबसे बड़ी चूक हो जाती है। तुम मान बैठते हो कि जो लोग तुम्हारे आसपास हैं वे सभी तुम्हारी खुशियों में सहभागी हैं, जबकि वास्तव में वे भीतर ही भीतर सोचते हैं इस शख्स की किस्मत में ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है। और यहीं से वे तुम्हारी सफलता के खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा छोड़ने लगते हैं। कुछ लोग तो इस हद तक चले जाते हैं कि तुम्हारे उभरते भाग्य को रोकने के लिए तांत्रिक उपायों तक का सहारा लेने लगते हैं। वे अपने मन की काली दृष्टि से तुम्हारे भविष्य को ग्रहण लगाने की कोशिश करते हैं कि तांत्रिक उपाय की सार भविष्य को ग्रहण लगाने की कोशिश करते हैं। जो काली भविष्य को ग्रहण लगाने की कोशिश करते हैं, फिर वही होता है जो आत्मविश्वास तुम में था, जो उम्मीदें तुम्हें थी, वह सब अंतिम मोड़ पर आकर बिखर जाती हैं। काम जो लगभग पूर्ण होने को था वह किसी रहस्यमय तरीके से बिगड़ जाता है। और यह एक दो बार नहीं कई बार हुआ है कि जिस काम की सफलता का तुम्हें पूरा भरोसा था वह आखिरी वक्त में फिसल गया। क्या तुमने कभी विचार किया कि ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे वही लोग हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में आगे खुलासा करने वाले हैं। हम उनका नाम सामने लाने वाले हैं और तुम्हें ये समझाने वाले हैं कि जिनको तुम अब तक अपने समझते रहे वही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन निकले हैं। जो तुमसे प्रेम जताते हैं वही तुम्हें गिराने की साजिश में लगे हैं। इसलिए अपने हर कदम को गुप्त रखना सीखो। तुम्हारे क्या इरादे हैं, क्या योजना है, ये किसी को ना बताओ। अपनी मेहनत को खामोशी से अंजाम दो। अपनी सफलता को ही तुम्हारी आवाज बनने दो। कई बार जब दोस्तों की महफिल लगती है या जब व्यापारिक लोग एक दूसरे से मिलते हैं तब वे अपने संघर्षों, उपलब्धियों और प्रसिद्धियों का बखान करने लगते हैं, लेकिन ये तरीका भी सही नहीं माना जा सकता। अगर तुम वाकई मेहनती हो तो तुम्हें स्वयं की प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे काम खुद बोलेंगे। हीरा कभी खुद अपना मूल्य नहीं बताता, उसका मूल्य उसकी चमक बताती है। जिसने अपने परिश्रम से कुछ हासिल किया है उसे यह कहने की जरूरत नहीं कि वो कितना मेहनती है या कितना कमाता है। जब तुम पूरी निष्ठा से काम करते हो और तुम्हारा नाम समाज में फैलता है तब लोग खुद जान जाते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें खुद को ये यकीन दिलाना होगा कि तुम्हें दिखावा नहीं करना है। अब मान लो तुमने अपने मन को यह समझा भी लिया कि हर कार्य गोपनीय रखना है, लेकिन फिर भी तुम घर की स्त्रियों से अपनी बातें छुपा नहीं पाते। चाहे वह तुम्हारी बहन हो, पत्नी हो या माता, इन सब से तुम्हारा भावनात्मक जुड़ाव इतना प्रबल होता है कि तुम उनसे कोई बात छुपा ही नहीं पाते। हालांकि तुम दूसरों से कुछ कहो या ना कहो, लेकिन इन महिलाओं से दिल की बात जरूर साझा कर लेते हो। लेकिन जब तुमने सब कुछ अच्छे से गोपनीय रखने की ठानी होती है तभी यही बातें इन औरतों के जरिए अनजाने में दूसरों तक पहुंच जाती हैं। महिलाएं अपने घरेलू कार्यों के बाद अक्सर अपनी सहेलियों या पड़ोस की महिलाओं के साथ बैठकर बातचीत करती हैं, जिसमें आपसी बातें निकल ही आती हैं। इन बातों के दौरान ये भी संभव है कि किसी घर की बातें बाहर निकल जाए और यदि गलती से तुम्हारी माँ, बहन या पत्नी के मुंह से कोई योजना या गोपनीय बात निकल गई तो वह पूरे मोहल्ले में फैलने में देर नहीं लगेगी। वहीं से दुश्मनों की नजरें तुम पर टिक जाती हैं। वे लोग जो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते थे अब सतर्क हो जाते हैं।
तुम्हारे दुश्मनों को आभास हो जाता है कि तुम कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हो। धीरे धीरे यह बात हर जानने वाले तक पहुंचने लगती है। तुम्हारे सभी विरोधी सतर्क हो जाते हैं और तुम्हें गिराने की कोशिशों में जुट जाते हैं। तुम्हारे नाम का दुरुपयोग शुरू हो जाता है, झूठी बातें फैलाई जाती हैं। कई बार तो तुम्हारे धन के स्रोत को भी संदिग्ध ठहरा दिया जाता है ताकि समाज में तुम्हारी छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। दोस्तों, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी।